हर्षद शांति लाल मेहता, बिग बुल या फिर यूं कहे भारतीय स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन। 1980 से 90 के दशक का वे पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूने से ही सोना बना दे। लेकिन कौन जानता था कि स्टॉक एक्सचेंज का ये किंग देश में 4000 करोड़ का घोटालेबाज निकलेगा। दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम बात हर्षद मेहता की करेंगे, 4000 करोड़ के घोटाले की करेंगे और उसकी रहस्यमयी मौत की करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गुजरात के राजकोट की तरफ, जहां हर्षद मेहता का जन्म हुआ। 1954 में जन्मे मेहता से जब किस्मत की लकीरों ने हाथ मिलाया तो उसे सीधा घसीट कर सपनों की दुनिया मुंबई ले गई, जहां उसने बीकॉम में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। हर आम आदमी की तरह हर्षद ने भी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, जिसमें उसने हौजरी बेचने तक से लेकर डायमंड चुनने तक का काम करना पड़ा। हालांकि स्टॉक मार्केट में मेहता की दिलचस्पी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी लगने से ही शुरू हुई और इसी बीच उसने मुंबई की मशहूर ब्रोकर प्रसन्न प्रंजीवन दास से ट्रेडिंग का गुरु मंत्र सीखकर सबको पछाड़ दिया। मेहता ने खुद की कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की नींव रखी और फिर जो हुआ उसके बाद आज तक कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा नाम बन चुका था। 90 के दशक तक तो वो मीडिया भी उसे द बिग बुल के नाम से विश्व प्रसिद्ध कर चुकी थी। हर्षद के वोरली में स्थित उनके 15,000 फीट के पेंट हाउस में स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स के साथ हर वो चीज मौजूद थी जो 90 के दशक के तमाम पैसे वाले अपने सपने के घर में सजाना चाहते थे। हर्षद को कार का बहुत शौक था, इसी कारण उसके पार्किंग लॉट में लेक्सस स्टारलेट, टोयोटा कोरोला, टोयोटा सेरा जैसी महंगी गाड़ियों की झड़ी सी लगी हुई थी, जिसको खरीदना उस वक्त के करोड़पति लोगों के ही बस की बात थी। चलिए जानते हैं हर्षद मेहता के काम करने का राज, जिसके खुलने पर देश का बैंकिंग सिस्टम तक हिल गया। दोस्तों, हर्षद मेहता के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने वाली मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल के मुताबिक हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड यानी RF डील के जरिए बैंकों से 15 दिन का शॉर्ट टर्म लोन उठाता और फिर उसे बाजार में लगा देता बिना बैंक को खबर किए। मेहता 2 बैंकों के बिचौलिए का काम करता, जिसमें वह एक बैंक से सरकारी बॉन्ड को गिरवी रखवाकर दूसरे बैंक को उधार देते थे, जो एक रसीद के आधार पर चलता था। दोस्तों, सच बताएं तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम का ये एक अनसिस्टमैटिकल दौर था, जिसका फायदा हर्षद मेहता ने बेइंतहा उठाया। बाजार के प्रतिदिन उठती तेजी ने हर्षद के पैसों का ऐसा नशा चढ़ा दिया कि फिर वह इसके लिए बैंकों से फेक रसीद बनवाना शुरू करने लगा। अब हर्षद इन जाली रसीद से पैसा उठाता और उन पैसों को शेयर बाजार में लगा देता, जिसका प्रॉफिट मिलने पर बैंक को वापस कर देता। 1990 के दशक में शेयर बाजार लगातार ऊंचाई पर चढ़ रहा था और साथ ही हर्षद मेहता का जलवा भी बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये बादशाहत बहुत से लोगों की आंखों में चुभने लगी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर गया और अपने साथ ले गया हर्षद की किस्मत। मेहता बैंकों का पैसा लौटा नहीं पाया और जो सामने आया उसे पूरी दुनिया हर्षद मेहता कांट से जानती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल की कलम ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े जलवेबाज लोग भी ना कर पाए। इस घटना के बाद शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई और फिर देश में सेबी का गठन हुआ। हर्षद पर 72 क्रिमिनल चार्ज के साथ तमाम सिविल केस फाइल किए गए। इसके बाद तो आरोपों की झड़ी सी लग गई, जिसमें उसने उस वक्त देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव तक को नहीं छोड़ा और उन्हें इस कांड से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप तक लगा दिया। ये बात उसने सबके सामने अपने मशहूर वकील रहे राम जेठमलानी के साथ एक कॉन्फ्रेंस में स्वीकार भी की। खैर, कोई सबूत ना मिलने पर कांग्रेस ने इन आरोपों को दरकिनार कर दिया और मेहता जेल भेज दिया गया। कुछ समय जेल में निकालने के बाद मेहता ने अपने बिजनेस को फिर से शुरू करने की कोशिश की। निस्संदेह उसने रफ्तार भी पकड़ी, मगर किस्मत के मारे मेहता को 2001 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
जहां 31 दिसंबर को हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस गबन में सबसे बड़ा झटका एसबीआई को 600 करोड़ के फ्रॉड के रूप में लगा था। इस मामले का खुलासा करने वाली पत्रकार सुजेता दलाल को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग शोज को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट इंजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।